सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके मोबाइल में आपका स्वागत है। तो गाइस मैं फिर से आ चुका हूँ और आज मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो हम कंपोनेंट्स की वीडियो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स क्या है 60 टाइप के फ़ोन में। तो हम क्या है एक ही वीडियो में 60 टाइप के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि क्या है पूरा एक ही बार में दिखा दूंगा तो आपको ढंग से समझ भी नहीं आएगा। इसलिए क्या है पहले मैं आपको 3 कंपोनेंट बताऊँगा। सबसे पहला कैपेसिटर, दूसरा रजिस्टर और तीसरा डायोड। तो गाइस कैपेसिटर की तरफ बढ़ते हैं बिना लेट किए। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या है, मतलब डीसी पास करता है और एसी को ख़त्म करता है। कैपेसिटर का ये काम होता है। और कैपेसिटर जो सीरीज में कैपेसिटर लगता है, जैसा सीरीज ये हुआ सीरीज, इसमें क्या होता है मतलब कि ये वोल्टेज को रोकता है और सिग्नल को पास करता है। सीरीज में कैप लगा हुआ कैपेसिटर का ये काम होता है। और पैरेलल में लगा कैपेसिटर कुछ इस टाइप का होता है, देखिए दिखाता हूँ। आईसी आईसी, और ये क्या है, ये जो पैरेलल में कैपेसिटर लगा है, एक साइड इसका रीडिंग आएगा, दूसरे साइड ग्राउंड बताएगा। तो पैरेलल में ये होता है, पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर वोल्टेज को स्टेबल करने का काम करता है और कुछ नहीं। और इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो चेकिंग में बता देता हूँ। इसको फेरेड मोड से करेंगे। फेरेड मोड से किस टाइप का करेंगे, फेरेड मोड से ट्वीजर लेंगे और ट्वीजर से क्या है कैपेसिटर को शॉर्ट करेंगे और फिर उसको कुछ देर तक शॉर्ट करे रहेंगे। फिर उसके बाद दोनों प्रोब से चेक करेंगे, जितनी वैल्यू मल्टीमीटर में आएगी वो आपकी फेरेड वैल्यू रहेगी कैपेसिटर की। और अगर फेरेड मोड नहीं है आपकी कैपेसिटर उसमें मल्टीमीटर में, तो आपको मैनुअली चेक करने के लिए उसको बजर मोड से चार्ज करना पड़ेगा कैपेसिटर को, और वोल्टेज मोड से डिस्चार्ज। तो गाइस कैपेसिटर में बस इतना ही है। और बढ़ते दूसरे की तरफ, और दूसरा हमारा है रजिस्टर। तो गाइस रजिस्टर लाइन में करंट के लेवल को कम करने का काम करता है और कुछ नहीं। और इसमें क्या है, ज़्यादा वैल्यू का जो रजिस्टर होता है वो लाइन में करंट को कम पास करता है, और कम वैल्यू का रजिस्टर लाइन में करंट को ज़्यादा पास करेगा। और इसको हम चेकिंग करना है तो चेकिंग हम इसको ओम्स मोड से करेंगे। और इसमें क्या है सबसे खास बात मैं बताता हूँ, अपना 02999 9 का रजिस्टर जो है हम उसको शॉर्ट करके चला सकते हैं। शॉर्ट कर सकते हैं मतलब कि उसको जंपर मार के चला सकते हैं। और दूसरा जो देख सकते हैं 1 किलो ओम्स का 1 किलो ओम्स का रजिस्टर वो शॉर्ट नहीं होगा, वो जंपर मारने से नहीं चलेगा, उसको हमको रिप्लेस करना ही होगा। और जो हमारे उसमें क्या बोलते हैं, लाइट सेक्शन के कैथोड लाइन में और रजिस्टर लगे रहते हैं, तो उसमें कम से कम 5 ओम्स के और 10 ओम्स के लगे रहते हैं, वो भी जंपर मारने से नहीं चलेगा, उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा हमको। रजिस्टर में भी बस इतना ही है। तो गाइस बढ़ते हमारे तीसरे कंपोनेंट की तरफ। तीसरा कंपोनेंट है हमारा डायोड। तो डायोड पहले सीरीज में लगा हुआ देखते हैं कैसा होता है। तो डायोड का सीरीज में लगा हुआ ये वर्क होता है कि वो एक साइड से वोल्टेज पास करता है और दूसरे साइड से रिटर्न नहीं आने देगा। और जो लाइट सेक्शन का डायोड होता है वो भी सीरीज में लगा होता है। और डायोड को चेक करने का मैं तरीका बताऊँ तो डायोड के क्या है, एक साइड रीडिंग आएगी और एक साइड रीडिंग नहीं आएगी। अगर दोनों साइड रीडिंग आएगी तो डायोड खराब हो सकता है, उसको निकाल के चेक करेंगे। फिर उसके बाद
जो हमारा लाइट सेक्शन का डायोड होता है वो 150 से लेके 250 तक के रेंज में, मतलब रीडिंग में सही होता है। और जो लाइट सेक्शन का डायोड होता है उसके जो प्लस साइड है, प्लस साइड बूस्ट कॉइल लगी होती है और माइनस साइड बूस्ट कैप लगा होता है। तो बस सीरीज का डायोड का यही काम है। अब मैं पैरेलल डायोड की बात बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं पैरेलल डायोड का डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, जो पैरेलल डायोड होता है वो स्टेबल वोल्टेज आईसी को देता है। उसको जितना आईसी को चाहिए होगा उतना ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो देख सकते हैं ये क्या है, इधर से 8 वोल्टेज पास करेगा, ऐसा पास करेगा। तो ये आईसी को कितना 5 वोल्टेज चाहिए और इधर से 8 भेज रहा है, 3 ज़्यादा है। तो ये क्या है, जो 3 वोल्टेज होगा ये कंज्यूम कर लेगा, इधर ये डायोड कंज्यूम कर लेगा और इधर ग्राउंड में भेजता रहेगा 3 वोल्टेज। बाकी जो 5 वोल्टेज है इसको 5 वोल्टेज आईसी को मिलता रहेगा। तो वही ये वोल्टेज को स्टेबल रखने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। तो यही है तीनों कंपोनेंट में और कुछ नहीं है। अब मैं पार्ट 2 लाऊंगा बाकी कंपोनेंट्स के लिए। तो पार्ट 2 में भी आप जरूर देखिएगा, पार्ट 2 को भी मत छोड़िएगा, क्योंकि कंपोनेंट सीखना है। अगर कंपोनेंट में एक्सपर्ट बनना है तो नहीं छोड़िएगा वो।